तो आज हम बनाने जा रहे हैं निनुए और काले चने के साथ एक बहुत ही अलग तरह की सब्ज़ी, एकदम देसी सब्ज़ी। तो इसके लिए देखिए आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ एक आपको कुकर लेना है। कुकर में आप सरसों का तेल डालिए। जब ये गर्म हो जाए तो आप इसमें तेज़पत्ता, दालचीनी, जीरा, मेथी और हींग आप ज़रूर डालिए, क्योंकि इसमें है काले चने, तो हींग से ये बहुत ही और अच्छे लगते हैं। तो आप काले चने के साथ या कोई भी इस तरह के दाल वाल हो उसके साथ आप हींग ज़रूर डालिए, ये पाचन के लिए सही रहता है। तो उसके बाद फिर आप इसमें एक कटा हुआ प्याज डाल दीजिए। और अगर प्याज चूँकि मेरे बड़े हैं तो मैंने यहाँ एक डाला, लेकिन अगर आपके छोटे प्याज हैं तो आप 2 प्याज डालिए। लंबे आकार वाले जो प्याज कट करते हैं वैसे आप कट कर लीजिए, डाल दीजिए। फिर हम इसमें थोड़ी देर फ्राई करेंगे इसको, और उसके बाद जब फ्राई हो जाएंगे तो हम इसमें काले चने अपने डाल देंगे। फिर काले चने को भी थोड़ी देर फ्राई करेंगे और फिर हम इसे ढक के छोड़ देंगे। अब देखिए हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने यहाँ पे 1.5 प्याज लिया हुआ है, और इसके बाद हम इसको कट करके अपने मिक्सर जार में डाल लेंगे। और यहाँ पे हमने प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, काली मिर्च, धनिया, जीरा, इस तरह के सारे मसाले हम इसमें डाल लेंगे। क्योंकि धनिया और जीरा चूँकि हम इसमें मसाले में पीस रहे हैं, तो हम जब अगली उसमें जो पाउडर होगा उसमें हम पाउडर धनिया या जीरे का यूज़ नहीं करेंगे। आप चाहो तो करना चाहते हो तो थोड़ा बहुत यूज़ कर लो, लेकिन फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। या तो इसमें क्वांटिटी कम कर लीजिए और उसमें आप एक्स्ट्रा कर लीजिए। फिर बस ये सारी चीज़ें आप पानी थोड़ा सा डालिए और इसका एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लीजिए, क्योंकि धनिया जीरे का अच्छे सा पेस्ट बनना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत अच्छी तरीके से इसको पीस लीजिए। ये देखिए हमारे काले चने भी थोड़े थोड़े फ्राई हो गए हैं। और अब हम इसमें डालेंगे अपने कटे हुए नेनुआ या तुरई। आप इसे क्या कहते हैं, आपके यहाँ इसको क्या कहा जाता है, आप हमें ज़रूर बताइए। तो ये देखिए हमारे जो नेनुआ है वो हमने इसमें डाल लिया है, और इसको भी हम थोड़ी देर फ्राई करेंगे, क्योंकि चूँकि नेनुए में अपना खुद का बहुत सारा पानी होता है। तो हम इसको थोड़ी देर कुक करेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। तो आप चाहो तो उस नेनुए को थोड़ा और कुक करने के बाद जब वो पानी सूख जाए तभी आप ये मसाला उसमें डाल के पकाओ। लेकिन मुझे बहुत जल्दी थी और मुझे जल्दी बनाना था, तो और कढ़ाई भी मेरे पास थी, तो मैंने दूसरी कढ़ाई में इस तरीके से जो तेल लिया और उसमें कुछ नहीं डाला, सिर्फ तेल लिया और उसमें जो हमने मसाले प्रिपेयर किए थे वो हमने डाल दिए हैं। और जब मसाले थोड़ा सा कुक हो जाएं तो हम इसमें हल्दी, गरम मसाला, नमक और कश्मीरी लाल मिर्च, ये सारे मसाले इसके अंदर डाल देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे, भून लेंगे हम बहुत अच्छे से। किसी भी इस तरह के सब्ज़ी में आपके जो मसाले होते हैं इसका भुनने का बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि जितना हम मसालों को अच्छे से भूनते हैं उतना जो हमारी सब्ज़ी होगी या कुछ भी वो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये देखिए दूसरी तरफ हमारे जो काले चने और नेनुआ है वो इस तरीके से कुक हो रहा है। तो जब ये थोड़ा सा पक जाए और जो नेनुए का पानी है वो कम हो जाए, तो हमारे जो मसाले जो हमने दूसरी तरफ कढ़ाई में पकाए थे वो हम इसमें डाल देंगे। जब ये पक जाएगा तो बस इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। थोड़ी देर हम इसको और कुक करेंगे, छोड़ देंगे, और थोड़ी देर हम इसे यूं ही ढक्कन लगा के थोड़ी देर पकाएंगे। ये देखिए काफ़ी अच्छा कलर आ गया है हल्दी और लाल मिर्च से, और ये काफ़ी अच्छा लगता है। आप इसे चावल के साथ ज़रूर खाइए। चावल के साथ तो इस सब्ज़ी की बात ही क्या है, बाकी आप इसे पूड़ी उड़ी के साथ खा सकते हैं, क्योंकि इसमें चना है। ये थोड़ी मीठी होती है, नेनुए का जो टेस्ट होता है थोड़ा मीठा होता है, तो इसलिए आप इसमें मिर्ची की क्वांटिटी अच्छे से डालिएगा। तो आपको अगर चूँकि बच्चे हैं तो आप नहीं डाल सकते, नहीं तो अगर आप तीखा खाते हो तो मिर्ची की क्वांटिटी ज़रूर बढ़ा लीजिएगा, इससे टेस्ट और अच्छा हो जाता है। फिर हम इसमें पानी डालेंगे। पानी डाल के इसमें 6 से 8 हम यहाँ पे सीटी लगा लेंगे। ये डिपेंड करता है कि आपके चने कैसे हैं। ये बड़े वाले चने थे तो इसलिए आराम से ये हो गए। तो देखिए हमारी सब्ज़ी एकदम झटपट बन के तैयार हो गई है। हम इसको कटोरी में निकालेंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आया है। ये खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। नॉर्मल नेनुआ खा के अगर बोर हो गए हैं तो इस तरीके से नेनुआ बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। ये देखिए गर्मा गर्म सब्ज़ी हमारी बनके तैयार है। चाहे आप खाइए इसे रोटी के साथ या फिर खाइए आप इसे चावल के साथ। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।